नमस्ते। सोचिए, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। आप अचानक से जाग जाते हैं, पर कुछ बहुत गलत है। आपकी आंखें खुली हैं। आप अपना सीलिंग फैन धीरे धीरे घूमता हुआ देख सकते हैं, पर आप हिल नहीं सकते। ना आपका हाथ, ना पैर, ना मुंह। और फिर आपको कुछ महसूस होता है। कोई ऐसी चीज जो कमरे में है, आपके साथ, आपको देख रही है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। इस वक्त टोक्यो में, कायरो में, मेक्सिको में लाखों लोग बिल्कुल वही टेरर एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। और आज हम समझेंगे कि ये इतना सुपर नेचुरल, इतना डरावना क्यों फील होता है। और मेरा मकसद बिना डर फैलाए, बिना मिथ्स को बढ़ाए, सिर्फ इसको समझना है। हमारे एंसेस्टर्स ने भी इस एक्सपीरियंस को डिसमिस नहीं किया। उन्होंने इसको नाम दिया, कहानियां दी, मीनिंग दी। तो देखते हैं इस मोमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है और ये इतना रियल क्यों फील होता है। सीन है मुंबई का, साल 2023। प्रिया नाम की एक 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो एग्जैक्टली 3:30 बजे जगती है। कमरा अननेचुरली ठंडा लग रहा है। वो उठने की कोशिश करती है, उसका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता। कमरे के कोने में कुछ शेप लेना शुरू होता है। एक डार्क फिगर, लंबा, बहुत लंबा। उसका कोई क्लियर चेहरा नहीं है, फिर भी वो जानती है कि ये उसे देख रहा है। वो उसके बेड की तरफ पड़ना शुरू होता है। वो चीखने की कोशिश करती है पर कुछ बोल नहीं पाती। वो उसके पास पहुंचता है, उसके सीने पे बैठ जाता है। वजन क्रशिंग लगता है, उसकी सांसें फंस गई हैं। वो लड़ना चाहती है, उसे दूर धकेलना चाहती है, पर उसके हाथ हिलते ही नहीं। और फिर अचानक से वो चला जाता है। वो फिर से हिल सकती है, हांफती हुई, कांपती हुई। उसको यकीन है कि किसी इविल चीज ने उसे मारने की कोशिश की है। प्रिया कमजोर नहीं है, वो कुछ इमेजिन नहीं कर रही है, और वो अकेली नहीं है। जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो हजारों सालों से ह्यूमंस डिस्क्राइब करते आ रहे हैं। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत, इन सब में राक्षस के डिस्क्रिप्शंस हैं। रात के प्राणी, शेप शिफ्टर्स, एंटिटीज जो डर, डार्कनेस और पैरालिसिस से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि वो सुबह होने से पहले आते थे, 3 से 5 बजे के बीच। महाभारत में हमें एक राक्षसनी हिडिंबा का वर्णन मिलता है। एक राक्षसनी जो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी से जुड़ी थी। विक्टिम्स डिस्क्राइब करते थे कि वो हिल नहीं सकते थे, चीख नहीं सकते थे, एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील कर रहे थे। पर यह पैटर्न सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। जापान ने इसे कनाशिबारी का, इनविजिबल मेटल में बंधा हुआ। यूरोप ने ओल्ड हैक के बारे में बात की, प्रेजेंस जो सीने पे बैठी होती है। ब्राजील में पिसाडेरा थी। इजिप्ट ने जिन के बारे में कहा। मिडिल ईस्ट ने 9 ट्विस्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया। अलग कल्चर्स, अलग बिलीव्स, फिर भी सेम कोर एक्सपीरियंस। तो सवाल ये नहीं है कि क्या सबने सेम राक्षस इमेजिन किया। असली सवाल ये है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस हर जगह इतना सिमिलर क्यों दिखता है। इसका जवाब देने के लिए हमें समझना होगा कि इन मोमेंट्स में दिमाग एक्चुअली किस स्टेट में होता है। एंशिएंट ट्रेडिशंस ने रियलिटी को लेयर्ड डिस्क्राइब किया है। वेकिंग वर्ड, ड्रीम वर्ड और डीप ड्रीमलेस स्लीप। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस किया। स्टेट्स दीवारों से सेपरेटेड नहीं है, ये ओवरलैप करती हैं। स्लीप पैरालिसिस इन ओवरलैप्स में से एक टाइम पे होती है। आपका शरीर स्लीप मोड में रहता है। मसल्स इंटेंशनली बंद होते हैं ताकि आप ड्रीम्स को एक्ट आउट ना करें, पर आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस जाग जाती है। आप किसी अलग दुनिया में नहीं हैं, आप 2 स्टेट्स में एक साथ हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे कंफर्म करती है। ब्रेन पार्शियली ड्रीम कर रहा होता है, फियर सेंटर एक्टिवेट होता है, विजुअल सिस्टम अभी भी इमेजेस जनरेट कर रहा होता है। ये किसी और रियल का प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है कि ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल हो जाता है जब फियर और इमेजिनेशन कोलाइड करते हैं। जब एंशिएंट ट्रेडिशंस ने डोरवेज या थ्रेशोल्ड्स डिस्क्राइब किए, वो साइंटिफिक क्लेम्स नहीं बना रहे थे, वो फ्रेमवर्क्स क्रिएट कर रहे थे। एक ऐसे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो ओवरवेलमिंग और रियल फील होते थे। और जब फियर पिक्चर में आता है,
एक्सपीरियंस और इंटेंस हो जाता है। तो आप क्या करें? सबसे पहले ये क्लीनली समझ लीजिए कि स्लीप पैरालिसिस आपको फिजिकली हर्ट नहीं कर सकती, ये आपको मार नहीं सकती। फियर इंटेंस होता है बट एपिसोड्स टेम्पररी होते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल रखिए, सोने से पहले स्ट्रेस कम करिए, सोने से पहले स्क्रीन्स लिमिट करिए। ये स्टेप्स एपिसोड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। मंत्रास, प्रेयर्स, सिंबल्स ये डीमन से लड़ते नहीं हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, ये आपकी सांसें स्लो करते हैं, ये आपके दिमाग को एक एंकर देते हैं। और जब डर कम होता है, एक्सपीरियंस अपनी ग्रिप ढीली कर देता है। इससे लड़िए मत, अपनी सांसों पे फोकस करिए। एक उंगली या पांव की उंगली हिलाने की कोशिश करिए। अपने आप को याद दिलाइए ये टेम्पररी है, मैं सेफ हूं। बट अभी भी एक सवाल है जो लोग हमेशा पूछते हैं, क्या डीमंस रियल हैं? यहां ऑनेस्ट जवाब है, साइंस मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है, साइकोलॉजी सिंबॉलिज्म एक्सप्लेन करती है, एंशिएंट ट्रेडिशंस मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। ये अलग लेंसेज हैं सेम ह्यूमन एक्सपीरियंस को देखते हुए। जो लोग स्लीप पैरालिसिस के दौरान फील करते हैं वो रियल है, फियर रियल है, प्रेजेंस रियल फील होती है। पर रियल फील होना ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं है कि कुछ एक्सटर्नल आप पे अटैक कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग फियर को रिप्लेस करती है, मिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किए बिना। और ये अंडरस्टैंडिंग सब कुछ बदल देती है। तो एक बात जान लीजिए कि स्लीप पैरालिसिस कोई श्राप नहीं है, ये एक मोमेंट है जब कॉन्शियसनेस मिसफायर करती है। और ह्यूमंस इसे हमेशा से नोटिस करते आ रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स प्रिमिटिव नहीं थे, वो केयरफुल ऑब्जर्वर्स थे जो मॉडर्न टूल्स के बिना काम कर रहे थे। साइंस उनकी इंसाइट्स को इरेज नहीं करती, ये उन्हें कंप्लीट करती है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग टेरर को विजडम में ट्रांसफॉर्म करती है। और जब आप अपने खुद के दिमाग को समझ लेते हैं, डर अपनी पावर खो देता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? अपनी स्टोरी शेयर करनी। और अगर आपको एंशिएंट आइडियाज को मॉडर्न लेंस से देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम बिलीफ सेल नहीं करते, हम सिर्फ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।